अगर मैं आपको कहूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये अंग्रेजी की भाषा में इसको लिखने की बजाय अगर हमको केमिस्ट्री की भाषा में लिखना आ जाए, समझना आ जाए, पढ़ना आ जाए, तो ये समझ लीजिए कि आपका पहला चैप्टर का आधा हिस्सा कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड, इस क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम सभी लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टॉपिक से आपको लगभग 3 से 4 अंक मिलना ही मिलना होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए जानते हैं टॉपिक हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहली चीज अगर हम देखें टॉपिक हमारे पास क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण आज का हमारे जो टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक समीकरण। तो इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कल की क्लास में रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा एक फास्ट ट्रैक रिवीजन, बहुत छोटी सी समय में बहुत बड़ी चीजों को हम क्या करते हैं, कवर करते हैं, ताकि हम भूले नहीं चीजों को, हमारा रिवाइज होते हुए चलता रहे। तो दोस्त, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे कल ही मैं पढ़ा था क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आप लोगों को मैं कल पढ़ाया था ना रासायनिक अभिक्रिया, मैं आप सबको पढ़ाया था, मतलब हम सभी लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग कल पढ़े थे और जाने थे, समझे थे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहली चीज उसमें क्या है, अभिकारक होता है, रिएक्टेंट्स, जिसको कहा जाता है अभिकारक। सर अभिकारक क्या होता है? मैं कल ही क्लास में बताया था, अगर आपने उस क्लास को मिस किया है तो उस क्लास को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। सर उत्पाद क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की फलस्वरूप प्राप्त हुए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें। अगर जैसे हमारे पास CmG है प्लस का O2 है, तो क्या बनाएगा, MgO। क्या बनाता है? Mg क्या है? मैग्नीशियम। O2 क्या है? ऑक्सीजन। ये देखिए अलग अलग पदार्थ मिले ना, क्या बने भाई? अलग अलग पदार्थ। यही होता है हमारा अभिकारक। क्या होता है? यही होता है रिएक्टेंट हमारा। क्या होता है? ये होता है हमारा रिएक्टेंट। ये होता है रिएक्टेंट। क्या होता है भाई? रिएक्टेंट्स। ये क्या होता है हमारे पास? प्रोडक्ट। क्या होता है? समझ में आई बात? एक बात और हम बताए थे, एरो के बाईं साइड में जो होता है हमेशा अभिकारक होता है। पहचान करने की तरीका, ये तरीका है पहचान करने का, सबसे सिंपल तरीका। एरो के बाईं तरफ अभिकारक, एरो के दाहिने तरफ उत्पाद होता है। ये हमेशा होगा। क्या होगा? ये हमेशा होगा। ऐसा क्लियर है? चलिए हम आगे की चर्चा करें। अगर कि आज की इस क्लास में सबसे पहले चीज रासायनिक समीकरण क्या है हमारे पास। सबसे पहले चीज रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं? तो मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं अगर इसकी परिभाषा क्या होती है, तो आप देखेंगे, समझेंगे और बहुत मजा आएगा आपको। सबसे पहली चीज परिभाषा पूछता है इसका, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए।
क्या करेंगे, रासायनिक अपक्रिया, परिभाषा क्या लिखेंगे, रासायनिक अपक्रिया को संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा है, रासायनिक अपक्रिया को संकेतों और रासायनिक सूत्रों के सहायता से लिखने की विधि को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। नहीं समझ में आई बात, फिर से क्लीन करते हैं आपको, ठीक, फिर से क्लियर करें आपको। चल, एकदम शुद्ध और साफ एक वर्ड में, एक लाइन में, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या फिर संकेतों के रूप में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों या फिर रासायनिक संकेतों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। सर बता दीजिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। मैं बता दे रहा हूं, आप कहेगा बढ़ा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बच्चा कह रहा है सर बता दीजिए रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। चलो बहुत अच्छी चीज है, मैं आगे बताने ही वाला था, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द समीकरण, दूसरा होता है सूत्र समीकरण। पहला होता है शब्द समीकरण। क्या होता है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा क्या होता है हमारे पास, सूत्र समीकरण। ठीक है, सबसे पहली चीज, सर शब्द समीकरण किसे कहते हैं, डिफिनेशन भी बता दीजिए। घबराइए नहीं भाई, एक एक करके समझेंगे हम लोग, पूरी चीजों को क्लीन करते हुए चलेंगे। आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा इस क्लास के बाद। इस क्लास के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा, मेरी गारंटी है। आप वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आ रही है, यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसकी डिफिनेशन से की। ऐसे समीकरण जिन्हें केवल शब्दों द्वारा लिखा जाता है, जिन्हें केवल शब्दों द्वारा लिखा जाता है, जिन्हें केवल शब्दों जो द्वारा लिखा जाता है शब्द समीकरण कहलाते हैं। आप इस बात को नोट डाउन करके रखेंगे। शब्द समीकरण क्या होता है, ऐसे समीकरण जिन्हें केवल शब्दों द्वारा लिखा जाता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है भाई, मैग्नीशियम क्या बनता है, ये हो गया शब्द समीकरण। इस शब्दों के रूप में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है, इस शब्दों के रूप में लिखा गया है। अगर कोई भी समीकरण को हम शब्दों के रूप में लिखते हैं तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें। अगर चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें सूत्र समीकरण किसे कहते हैं। चलिए इरेज करें। मैं यहां से आपको इरेज करता हूं।
लिख लीजिएगा इसको। नहीं लिख पाए हो तो आप वीडियो को पीछे करके बैक करके देख सकते हो इसको, ठीक है। वीडियो को बैक कर सकते हो, इसमें दोबारा से देख सकते हो। चलिए अगर सूत्र समीकरण की बात करें, ऐसे समीकरण जिन्हें सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, सूत्र समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए भैया। जैसे आपके पास ये mg है, mg प्लस का O2 एरो MgO, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको कहा जाता है सूत्र समीकरण। क्या कहते हैं भैया? सूत्र समीकरण। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें मेरा, अब क्या है आगे क्या है? शब्द समीकरण और सूत्र समीकरण। जैसे कि भी हाल ही में हमने लोग समझे क्या, सूत्र समीकरण और शब्द समीकरण दोनों चीज हम समझ चुके हैं। अब हम आगे की टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। आगे का टॉपिक हमारा क्या है? हमारे आगे का टॉपिक है रासायनिक समीकरण के भाग। क्या क्या हो सकते हैं रासायनिक समीकरण के भाग? क्या क्या हो सकते हैं उसी को मुझे समझना है। रासायनिक समीकरण के भाग क्या क्या होते हैं? सबसे पहली चीज, रासायनिक समीकरण में एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद, एक लगा होता है एरो। क्या लगा होता है? एरो का चिन्ह। एरो मतलब क्या होता है? तीर। जो तीर होती है वो ये बताती है, उसका अर्थ ये होता है कि अब क्या होगी? अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे तीर को हम क्रॉस कर जाएंगे, तीर को पार कर जाएंगे, उधर हमारा क्या हो, मतलब अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। अभिक्रिया के इस साइड, बाएं साइड में, इस तीर के बाएं साइड में हमारे पास क्या होता है? अभिकारक होता है। अभिक्रिया के दाईं साइड में क्या होता है? उत्पाद होता है। अभी हमने जस्ट बताया अभिक्रिया के बाईं साइड में क्या होता है? अभिकारक। अभिक्रिया के दाहिनी साइड में क्या होता है? उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के बाईं साइड में क्या होता है? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के दाहिनी साइड में क्या होता है? उत्पाद। बहुत अच्छा। चलिए, प्लस चिन्ह का मतलब ये होता है दो पदार्थ आपस में जुड़ने वाले हैं। क्या है? दो पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करने वाले हैं। यहाँ पे हम दो चीजों को जोड़ेंगे तो क्या होगी? क्रिया होगी, अभिक्रिया होगी। कुछ भी कह लो यार, तुम लोग बहुत आगे निकल गए। हाँ, बहुत आगे चल रहे हो बेवकूफ हो। चलो, जोड़ने का काम कर रही है। चलो, अगर बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ आपको लिखिए, करिए। आप इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की पहचान करिए। रिएक्टेंट क्या होता है? अभिकारक। सभी बच्चे इसमें से जवाब देंगे अभिकारक क्या है, और ये क्या उत्पाद क्या है? अभिकारक और उत्पाद इसमें कौन कौन से हैं आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चे का जवाब सही आता है। बताइए इसमें से अभिकारक कौन सा है, उत्पाद कौन सा है? चलिए बताइए, ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? H2 प्लस O2 क्या है? बहुत सारे बच्चों का जवाब आया, बहुत अच्छे। क्या आया है? 90% बच्चे जवाब दे रहे हैं सर अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। H2O क्या है? H2O क्या है?
सर उत्पाद है। बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे बच्चे, बहुत शानदार हैं। मतलब यानी अस्थायी होके पढ़ रहे हैं, दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ रहे हैं, माइंड कहीं भटक नहीं रहा है आपका, इससे ये पता चलता है। चलिए, Zn प्लस HCl क्या है? अभिकारक है। गजब, तुरंत जवाब। ZnCl2 प्लस H2 क्या है? सर प्रोडक्ट बना। बहुत अच्छी, क्या बात है, उत्पाद बना। बहुत अच्छे बच्चे हैं, स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, फिर आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। पूरे का ब्रह्मास्त्र असंतुलित समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उससे बहुत सारे नंबर बनते हैं। तो आज जानते हैं असंतुलित समीकरण क्या होता है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है। अगर अब ऐसा कोई समीकरण है, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसे कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे Mg है, Mg प्लस का O2 MgO बना। जैसे इसमें आप देखेंगे O2 इसमें 2 है, क्या इसमें O2 2 है? नहीं है। ये क्या है? अवक्रिया के बाद कुछ अलग परमाणु हैं, अवक्रिया के पहले कुछ अलग परमाणु हैं, अर्थात इसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। इन्हीं संख्या को समान करना है। तो मेरे दोस्त, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 नंबर मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आपको इस टॉपिक को नहीं मिस करना चाहिए। इस टॉपिक को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो आज बोर हो जाएंगे। तो दोस्त, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे बहुत सारा प्यार और दुलार दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अपना यूट्यूब चैनल FES एजू हब। तो दोस्त, मिलते हैं कल की क्लास में। शानदार, जानदार, जबरदस्त की क्लास होगी कल। आप लोग कल जुड़ना मत भूलिएगा, कल होगा महासंग्राम, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम होगा संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद हम लोग बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया को धीरे धीरे करते हुए पढ़ते चलेंगे और हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।